यूसुफ जी, विदेश में भी आपको जाने का मौका मिला है और वहां पर भी आपने लोगों को खूब हंसाया है। कोई फर्क महसूस होता है इंडियन जो ऑडियंस है जो आपको सुनते हैं और बाहर की ऑडियंस है जो? एक बात का बहुत मुझे फर्क लगा है क्या? कि जितने भी अपने देश के विदेश में गए हुए हैं वो हमारे से ज्यादा भारत को प्यार करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। एक जगह ऐसा हुआ कि हम जा रहे थे जी। और रास्ते में, क्योंकि पता तो लग जाता है कि ये हिंदुस्तानी है जी कैसे विदेश में भी कैसे कैसे पता लगता है ये? शक्ल से पता लग जाता है कि ये हिंदुस्तानी आदमी है। जी एक जी लड़का रास्ता भूल गए थे, एक आदमी, वहाँ रास्ता बड़ा मुश्किल है, उसको बताता ही नहीं, आदमी नहीं होते रोड पर कोई। एक लड़का हमें मिला, वो केरल का मुसलमान था, बाद में उन्होंने पूछा मुसलमान था वो, जो हमारे देश में झगड़े हो रहे हैं वंदे मातरम पर, जी वो लड़का कोई 20-22 साल का लड़का था। अच्छा। उससे हमने रास्ता पूछा, उसने रास्ता बताया और रास्ता बताने के बाद उस लड़के ने सलूट करके कहा वंदे मातरम। हाँ। अरे वाह, बहुत यानी सुंदर। वहां जाकर कोई इस प्रकार की भावना नहीं रहती है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या हैं, हम देश के हो जाते हैं सारे। क्या बात है। केवल झगड़ा हम अपने इस देश में ही करते हैं, क्या बाहर बात जाके है। हम सब एक हो जाते हैं। तो जिन कवि बहुत अच्छा सम्मेलनों में आप वहाँ गए, वहाँ का अनुभव आपका अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। वो लोग बहुत प्यासे रहते हैं अपनी कविताओं को, अपने देश की, अपनी भाषा को सुनने के लिए बहुत ही ललायत रहते हैं। क्या अरे और वाह। बहुत ही स्वागत करते हैं वो सबका। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे लग रहा है सुमेधा, जब आप अपनों से दूर होते हैं, आप देखो वतन की मिट्टी की याद तो आती है, तो आपको ये याद तब आती है जब आप दूर होते हैं। जब आपके पास कोई चीज होती है उसकी वैल्यू ही तभी वैल्यू नहीं होती है जब वो हमारे पास नहीं होती। बिल्कुल। खैर यूसुफ जी, अब एक बड़े जबरदस्त राउंड का वक्त है। राउंड ये है कि इसमें हम बहुत ही जल्दी से आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जो आप ही के परिवार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमते हैं, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको समय बिल्कुल नहीं देंगे सोचने का। आपको बहुत जल्दी से इनके जवाब देने हैं और इसमें परखेगा आपको हमारा प्रज्ञा मीटर। तो प्रज्ञा मीटर पर आप कहाँ स्टैंड करते हैं ये तो इस राउंड के बाद ही पता चलेगा। एक छोटी सी कोशिश है आपको अपने आप से मिलवाने की। तो आइए, वक्त है हमारे अगले राउंड का, जिसका नाम है मिलिए बेहतर आपसे। तो आइए मिलकर हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल जो हैं वो गोलियों की तरह आपकी ओर आएंगे और आपको बिना वक्त जाया किए उनके आंसर्स देने होंगे। रेडी हैं आप? एक बात पहले कह दूं आपको, जी जल्दी से। अलेक्जेंडर पोप का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। बहुत बड़े पोएट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक लाइन लिखी थी जी। जैसे आप टेस्ट ले रहे हैं, प्रज्ञा मीटर परख रहा ओ गॉड डोंट पुट मी इन टेस्ट। है। नहीं But here we will have to put you in a test. नहीं, दिस इज नॉट अ टेस्ट एट ऑल। ये तो छोटी सी कोशिश है आपको आपसे मिलवाने आप की। इसको किसी भी नजर से देख सकते हैं। खैर शुरू करते हैं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है, आपकी एक ज्वाइंट फैमिली है। अभी जानते हैं कि उनके बारे में आप कितना बेहतर जानते हैं। आपके जो छोटे बेटे हैं उन्होंने जो 10th क्लास है वो किस साल में की थी? थोड़ा तुक्का लगा दीजिए। हाथ खड़े कर दिए। तुक्का भी चल जाएगा यहाँ पे। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में किसी को भी याद नहीं होती। चलिए आइए उनसे पूछते हैं। 1986। 1986 अब आपने जान लिया। ये बताइए कि आपके जो छोटे बेटे हैं, क्या आपको याद है कि उनको आखिरी बार आपने अभी कौन सा तोहफा दिया था रिसेंटली? मैंने एक शर्ट दी थी शायद उसको। शर्ट, क्या ये सही है? अब तो बहुत साल हो गए, कुछ भी नहीं मिलता। वो कहते हैं बहुत साल हो गए कुछ नहीं दिया। तो कहते हैं कुछ नहीं दिया। खैर अच्छा, ये बताइए कि आपके छोटे बेटे की शादी कौन से साल में हुई थी? ये शायद 1973 में हुई थी। 73? आर यू श्योर? 1995 में हुई थी। 1995 में उनकी शादी हुई थी। क्या ये सही बोल रहे हैं? 1995। सही जवाब। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आपके छोटे के बेटे के पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी का नंबर याद है आपको? पूरा नंबर याद अक्सर नहीं है। घूमते हैं आप उस गाड़ी? लास्ट में 0601। लास्ट वाला ही बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे? वो आगे का नहीं पता। चलिए आपके बेटे से पूछते हैं सही जवाब क्या है। BL8CNA601। चलिए दे देते हैं। लास्ट वाला सही था, दे देते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो ग्रैंड डॉटर है दीपांशी, उसको जो भी आपने गिफ्ट दिया हो उसमें से सबसे फेवरेट कौन सा है? उसको वो टेडी बियर दिया था मैंने। टेडी जो बियर उसे पसंद है? हाँ, जो उसको पसंद है। दीपांशी, क्या ये सही आंसर है? टेडी बियर राइट राइट आंसर आंसर। है। वो टेडी बियर शायद हमने अभी देखा भी था, राइट? अच्छा ये बताइए, आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं? पत्नी। जितनी बीवी मेरे से प्यार करती है। ये गुड आंसर है, डिप्लोमेटिक Diplomatic आंसर। answer। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 25 अप्रैल 1948। क्या ये सही जवाब है? मेरा जन्मदिन 25 अप्रैल
1948 में। क्या बात है, राइट Right आंसर। answer। अच्छा ये बताइए कि जो आपकी छोटी ग्रैंड डॉटर है वो डांस सीखने जाती है, उसकी टाइमिंग क्या है? 5 to 6। 5 to वाह 6। वाह। क्या ये सही आंसर है? मेरी टाइमिंग है 4:30 से 6:30। टाइमिंग्स का थोड़ा हेर फेर है, पर दे देते हैं, ट्रैफिक में फंस जाती हैं। अच्छा ये बताइए कि इनके बर्थडे पे आपको याद है इनको क्या तोहफा दिया था आपने? शायद कैसे दिया था, चलिए जो मर्जी आपने खरीद लेंगे। चलिए उनसे पूछते हैं। मेरे लास्ट बर्थडे पे मेरे दादू ने मुझे एक टेडी बियर दिया था। याद नहीं है। कैश नहीं, टेडी बियर कह रही है वो तो, वो खरीद के लाई है। खुद ले आई। अच्छा चलिए ये बता दीजिए कि ये जो टेडी बियर वो खरीद कर लाई है उसका रंग क्या था? वाइट। श्योर। क्या ये सही आंसर है? वाइट। व्हाइट इज द राइट आंसर। ये बताइए कि तन्वी बड़े होकर बनना क्या चाहती है, कभी शेयर किया उन्होंने आपसे? तन्वी बड़ा होकर एक अच्छा डांसर बनना चाहती है। डांसर, तन्वी, इज दैट द राइट आंसर? सीए। नो, रॉन्ग आंसर। चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रही है वो अकाउंटेंट वो बनना चाहती है। खैर डांस किसी है। ये हमारी एक कोशिश थी आपको और करीब से जानने की और आपको बेहतर आपसे मिलाने की। इसमें हम किस हद तक सफल हुए हैं या फेल हुए हैं ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएगा आपको हमारा प्रज्ञा मीटर। आइए देखते हैं। आउटस्टैंडिंग, Outstanding। क्या बात है, मतलब आउटस्टैंडिंग मिल गया आपको तो। लेकिन वाकई आई थिंक यू डिजर्व इट। ज्यादातर सवालों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए और इस उम्र में अगर आप अपने परिवार के साथ इतना समय बिता रहे हैं तो प्रज्ञा मीटर बहुत खुश है। प्रज्ञा मीटर ने आपको आउटस्टैंडिंग दिया है। हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप अपने बाहर के काम भी बढ़िया तरीके से करते हैं और साथ में अपने परिवार को भी पूरा समय देते हैं। और हम यही चाहते हैं कि आप हर फ्रंट पर आगे रहें और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत मजा आया आपके साथ। आपको ये कोशिश कैसी लगी अपने आप से मिलने की? बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा। जाना अपने आप को मजा बेहतर, मजा आया ना? थैंक यू। चलिए यही हमारा मकसद भी था। और वैसे भी मजा लेना ही चाहिए सब। बिल्कुल बिल्कुल ये आपका मकसद भी असली है। दिक्कत ये है कि हमने मजे लेने छोड़ हमने जिंदगी के मजे लुत्फ उठाना छोड़ दिया है जाते जाते, क्योंकि समय का थोड़ा तकाजा है। यूसुफ जी, हमारे व्यूअर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? 4 लाइन फिर सुनाऊंगा मैं आपको। हाँ जी जरूर। कि दुनिया में गम तमाम है, हंसी नेब आम है, क्या बात, और हंसी सबसे कठिन काम है, बहुत सुंदर। क्योंकि हंसी का ट्रैफिक चारों तरफ बुरी तरह से जाम। वाह, बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत आओ सुंदर। इस जाम को तोड़े और हंसी के फुहारे जीवन में छोड़े, हंसी के फुहारे जीवन में छोड़े और सारे समाज को मस्त और व्यस्त करके खुशी से, आनंद से, मौज से रहना सिखाए। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बात। मैसेज। आप मजा आ गया। स्टूडियो में आए, हमें हंसाया, हमें इतने संदेश दिए, हमें एक इंस्पिरेशन दी। यूसुफ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत दिल बहुत से धन्यवाद। शुक्रिया आपका आप दोनों का। और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ आपका ये से। चैनल दिन रात तरक्की करता रहे, ऐसे बढ़िया बढ़िया और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप देते रहें, धन्यवाद। ताकि लोगों का एक शिक्षाप्रद प्रोग्राम भी रहे और उनका मनोरंजन भी